इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड in technical collaboration with NTE Korea, AHL Jain Group Company. शंका समाधान। अजितनाथ भगवान की जय जय जय। बोले समन संस्कृत नायक संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। परम गुराचरण प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री हर सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का तथा आज यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं का मैं सलीमनाबाद दिगंबर जैन पंचायत की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि पूज्य का मंगलमय विहार अस्य क्षेत्र बहोरी बंद की ओर हो रहा है और आज गुरुवर कृपा कालीन आहारचर्या कटनी जबलपुर मुख्य मार्ग पर अवस्थित सलीमनाबाद नगरी में हुआ है और आहार उपरांत सामायिक उपरांत पूज्य का मंगल विहार तीर्थ क्षेत्र बहोरी बंद की हो रहा है और पूरी संभावना है कल प्रातः काल बहोरी बंद से क्षेत्र में गुरुदेव का सत्संग मंगल में प्रवेश संपन्न हो जाएगा। आज के शंका समाधान कार्यक्रम इसी सलीमनाबाद नगरी के प्रांगण में हम आयोजित कर रहे हैं, वहीं से आज का यह सीधा प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से पूज्य के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक कर कृतार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और मेरे साथ मिलकर बोलिए नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चलिए गुरुदेव, मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं में से आमंत्रित कर रहा हूँ। सब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री प्रमोद कुमार जी कक्का शास्त्री परिवार कटनी, जो सतत कटनी से गुरुदेव के साथ बिहार में संलग्न हैं और बड़े अच्छे अपनी सेवा दे रहे हैं। कटनी चातुर्मास के महामंत्री रहे हैं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का भी महामंत्री रहे हैं और बहुत ही कर्मठता और सक्रियता के साथ सारे कार्यक्रम को सफल बनाने में एक बार जोरदार कर ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी। गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। गुरुदेव सतत बिहार और आनंद यात्रा का ये भव्य आनंद लेते हुए पूरा कटनी जैन समाज आपके इस आनंदमयी वातावरण में आनंदित है और हम सभी इस बिहार का भरपूर आनंद ले रहे हैं। गुरुदेव, जिज्ञासा है कि कलम, कसम और कदम कहते हैं बड़ी सोच समझ के उठाना चाहिए, तो हे गुरुदेव इन तीनों में हमारी सोच किस क्रम से होनी चाहिए, ये जिज्ञासा। बहुत अच्छी बात है। कलम, कसम और कदम तीनों को बहुत सोच समझ करके उठाना चाहिए। आपने पूछा इन्हें कैसे उठाएं, तो मैं कहूँगा कलम ऐसे उठाओ कि कभी अफसोस न हो, कदम ऐसे बढ़ाओ कि कभी पीछे लौटना ना पड़े, और कसम ऐसी खाओ जो कभी टूटने ना पाए, तब जीवन सार्थक होगा। हाँ, अगला बोलिए। श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, जो कटनी चातुर्मास के मुख्य संयोजक रहे हैं, पंच कल्याण प्रतिष्ठा कमेटी के भी वो समिति संयोजक रहे हैं और निरंतर गुरुदेव साथ पद बिहार में अपने योगदान दे रहे हैं बिहार को आनंदमय बनाने के लिए। एक बार इनका भी कोटल धनी से अभिनंदन करके अभिनंदन कर दिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आजकल विरोधी लेखन की एक प्रक्रिया चालू हो गई बहुत तेजी से व्हाट्सएप आदि के माध्यम से, इसमें कृपया मार्गदर्शन दें।
हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, केवल एक ही काम है, गंदगी फैलाना। ऐसे लोग अपना समय, अपनी शक्ति और अपनी संसाधन का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें बिल्कुल तवज्जो नहीं देना चाहिए। जो इस तरह का दुष्प्रचार, गंदी बातें, आधारहीन बातें, बेबुनियाद बातें समाज में फैलाकर समाज के सौहार्द को खंडित करते हैं, हमें ऐसे लोगों का मनोबल तोड़ना चाहिए। मैं कहता हूँ उनकी जितनी गलती है वहीं आप लोगों की भी बड़ी भागीदारी उसमें दिखाई पड़ती है। वो इसलिए कि अगर कोई पोस्ट डालता है तो आप बिना पढ़े लिखे सोचे समझे उसे फॉरवर्ड क्यों करते, बल्कि देखने में ये आता है अच्छी बातें तो फिर भी देर से फैले, ऐसी बातें तो लोग फट से फैला देते हैं जिसका कोई लेना नहीं देना नहीं, हिसाब नहीं किताब नहीं, और लोग इस तरह की बातें फैलाते हैं। ये बातें बिल्कुल ठीक नहीं हैं। ऐसे लोगों के से हम लोगों को जागरूक होना चाहिए। और कुछ लोग हैं जो इरादतन दुष्प्रचार करते हैं, किसी किसी को टारगेट बना करके करते हैं। ये बहुत ही गंदी मानसिकता के लोग हैं। ये समाज के सौहार्द को खंडित करने वाले लोग, धार्मिक वातावरण में भी महाराज पूरे धार्मिक वातावरण में जहर घोलने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को हमें हतोत्साहित करना चाहिए, उन्हें उनके मनोबल को तोड़ना चाहिए। अगर कोई ऐसा मैसेज दे, आप अपने आप को बाहर कर दो, ग्रुप छोड़ दो, और लोग अगर ऐसे लोगों से दूर होने लगे तो फिर अपने आप काम हो जाएगा। जब तक समाज ऐसे मुद्दे पर जागरूक नहीं होगी कभी परिणाम अच्छा नहीं आएगा। तो सभी के अंदर जागरूकता होनी चाहिए। नमस्ते। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सेठ सुभाष सिंह जी, श्रीमती चंद्रप्रभा जी जैन कटनी, जो कटनी चातुर्मास के मुख्य निदेशक रहे हैं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के भी मुख्य निदेशक रहे हैं, और अपने बहुचर्चित प्रश्नों के लिए भी बड़े चर्चित रहे हैं। इनके उनको प्रश्न बहुत उपयोगी रहते हैं और पूरे बिहार में भी अपनी सक्रिय योगदान दे रहे हैं। वह जोरदार करतल ध्वनि से हमारे सेठ सुभाष जी और श्री चंद्रप्रभा जी का अभिनंदन कर दीजिए। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनूप कुमार जैन, सलीमनाबाद, पत्रकार, दैनिक भास्कर, जबलपुर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारी तरफ से सारे समाज को नमोस्तु नमोस्तु। जब से गुरुवार आए हैं हम इनके साथ हैं, और जो हम सोचते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो हम सोचते नहीं। ऐसा हम क्या करें गुरुवार, हम आप जैसे बने, आप जैसे कल्याण करें। हमने 5 महीने में जो भी प्रवचन सुने हुए हैं उसके 5 शब्द 5 अक्षर हमारे जीवन में पड़े, जिसके कारण हमारा जीवन आप जैसा कुछ बन सके। सिर्फ वाणी, विवेक, संयम, ये चीजें हमारे साथ चले। जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती है वो दूसरों के साथ हमें वो व्यवहार नहीं करना चाहिए। हे गुरुवर, हम ऐसा क्या करें हमारे द्वारा किसी के लिए दुख भी नहीं हो और संयम जीवन का विवेक से पालन करें। बहुत ही अच्छे भाव आपने व्यक्त किए। सत्संग सब कोई करते हैं, लेकिन सत्संग करने के उपरांत उस मार्ग पर चलने का उत्साह हर किसी में नहीं होता। बहुत प्रसन्नता है कि आप मूल की तरफ अपना लक्ष्य रखते हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखना, सुनना मात्र धर्म नहीं है, सुनकर धर्म करना हमारा धर्म होना चाहिए। हम धर्म करने के लिए सुने, जो हम सुने उस पर विचार करें। सुनते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन जितना सुनते हैं उसका एकांश भी हमारे जीवन में आ गया तो हमारा काया पलट होगा। आपने बिल्कुल ठीक भाव व्यक्त किया है। जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो हम सोचते नहीं। तो ऐसा क्या करें, बस इस वस्तु के स्वरूप को समझो। अपना सोचा कुछ नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। इसलिए जो है, हम आपके वाक्य को थोड़ा संशोधित करें, हम जो चाहते वो होता नहीं, और जो होता है हम उसे चाहते नहीं। तो बस इस वाक्य को संशोधित करो, जो हम चाहें वह हमारे हाथ में नहीं है, पर जो हो रहा है उसे चाहें ये हमारे हाथ में है। अपनी चाह बदल दें, अपनी सोच बदल दें, अपने संकल्प बदल दें, जीवन में बदलाव आता है। हम अपनी सोच और संकल्प को जब तक नहीं बदलते जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मन में ठाने कि बस मुझे यही करना है, और उसकी धुन में रम जाए, चीजें सरल हो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। श्री अनूप सुभाष जी पूछे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज लोगों में एक बात देखने आ रही है कि धर्म
के आभूषण हैं लघुता और विनम्रता, कैसे आए, कृपया प्रकाश डाल दें। देखिए, लघुता और विनम्रता धर्म का अंतरंग तत्व है। धर्म की बात तो बहुत ऊंची है, ये तो मानवीयता का आदर्श है। हर अच्छे इंसान के भीतर लघुता होती है, विनम्रता होती है, वो उसकी पहचान होती है। और कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन में बड़ा उछलापन होता है, थोड़ी उपलब्धि में वो बहुत ज़्यादा अभिमान करने लगते हैं। जो जीवन के परम सत्य को जानते हैं, समझते हैं, वे कभी भी अपने जीवन में अभिमान को नहीं आने देते। विनम्रता को अपना आदर्श बनाना है और लघुता को सदैव जीना है। उसके लिए 4 छोटे छोटे सूत्र दे रहा हूं। सबसे पहली बात, विनम्रता को जीवन का आदर्श बनाकर चले। ओम। विनम्रता को जीवन का आदर्श बना करके चले, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। दूसरी बात, अपने से ऊपर के लोगों को देखें। जब हम अपने से ऊपर के लोगों को देखेंगे तो हमारा अभिमान अपने आप विगलित होगा। कहते हैं ऊंट जब पहाड़ के सामने आता है तो उसे अपनी औकात का पता लगता है। तो हमेशा हम ऊपर वाले को देखें तो समझ में आएगा, नहीं अभी हम बहुत पीछे हैं, हमसे भी बड़े लोग हैं। तीसरी बात, संयोगों की नश्वरता का स्मरण करें। जितने भी संयोग है, आज हैं कल रहे न रहे कोई पता नहीं, ये तो 4 दिन की चांदनी है, कभी भी बदल सकती है, कभी भी बिगड़ सकती है। तो चांदनी है, कब बिगड़ जाए कोई पता नहीं, इसलिए किसका अभिमान करना, ये तो 2 पल की बात है, कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है। इसके विषय में ध्यान रखें। और चौथी बात, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने जमीन से अपने आप को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, वे अपनी असलियत को याद रखें, अपनी औकात का स्मरण रखें। मैंने अपनी शुरुआत कहाँ से की थी, चाहे मैं कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाऊं, पर मेरी औकात तो बस ये थी। ये बातें यदि मनुष्य के हृदय में होगी तो वो जितना ऊंचा उठेगा उसकी उतनी ही लघुता होगी और उतना ही विनम्र भी। श्री अनूप कुमार जैन, स्लीमनाबाद, पत्रकार, दैनिक भास्कर, जबलपुर। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रदीप कुमार जैन, स्लीमनाबाद, जिला कटनी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, मैंने बचपन से जब से होश संभाला है, मैंने देखा मेरे पिता हमेशा माइक ठीक से पकड़ लो। हमेशा धर्म के कार्यों में थे, हमेशा उन्होंने धर्म को पालन करने की सीख दी और कभी किसी भी विषम परिस्थिति में उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा। पर अभी 2 महीने पहले ऐसा संकट आया हमारे परिवार पे कि वो मेरे माता पिता भाई कोविड पॉजिटिव हो गए और इतनी स्थिति ख़राब हो गई कि अस्पताल में रहे और घर आने के बाद 1 महीने तक ऑक्सीजन भी लगाना पड़ा। तो ऐसा क्या कारण था महाराज जी की इतना मुश्किल समय हमें देखना पड़ा? देखिए, तो पूरी दुनिया को देखना पड़ रहा है। ये मैंने कई बार बोला, ये कर्म के कारण नहीं, नो कर्म के कारण हो रहा है। नो कर्म यानी संक्रमण तब तक नहीं होगा जब तक आप किसी संक्रमित के संपर्क में नहीं आए। अगर लोग सावधानी रखें, आज भी आप जैसे लोग भी मास्क से परहेज करते हैं। कहाँ है तुम्हारा मास्क? अभी जस्ट। हाँ, लगाओ उसको, जेब में रखने के लिए थोड़ी है। आप सावधानी रखेंगे तो बचेंगे। और ये कर्मोदय किसी के साथ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। आप ये मत देखिए कि मेरे पिताजी या मेरे परिवार के साथ कोविड हुआ। आप ये देखिए कि कोविड से ग्रसित होने के बाद भी हम उससे बाहर आ गए। समझ गए? कहीं ना कहीं पुण्य तो था। बहुत लोग कोविड में निपट गए। किसके जीवन में कब क्या घटना घट जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए इन सब बातों को स्वीकारना होगा। जहाँ तक धार्मिकता की बात है या धर्मी लोगों की बात है, धर्मी लोगों के जीवन में संकट नहीं आता, ऐसी बात मत सोचना। बल्कि मैं तो अक्सर कहता हूँ धर्मात्माओं पर ज़्यादा संकट आते हैं। समझ गए?
तीर्थंकर पारसनाथ कितने धर्मी थे, वो तो धर्म की मूर्ति थे, उन पर कितना बड़ा संकट आया। इसलिए इन संकटों को धर्म से मत जोड़ो, जीवन के क्रम को उसी अनुरूप देखो। श्री प्रदीप कुमार जैन, सिमनाबाद जिला कटनी। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मालती जैन, प्रांतीय चेयरपर्सन जीव दया महिला परिषद सलीमनाबाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे। यदि व्यक्ति चारित्र से भ्रष्ट हो जाए महाराज जी, परंतु उसका श्रद्धान बना हुआ है, कालांतर वही व्यक्ति अपने श्रद्धान का पालन करते हुए क्या अपना आत्मकरण कर सकता है महाराज जी? बिल्कुल इस कर सकता संबंध में महाराज जी आचार्य मागनंद जी का जो हमने उदाहरण, देखिए आचार्य मागनंद जी का तो बात की बात है, आचार्य कुंद ने ही इस बात में हम सबका मार्गदर्शन किया। वो कहते हैं दंसन भत्ता भत्ता दंसन भत्ता सनत्थ निब्बानम सिद्धंति चरी भत्ता दंसन भट्टा न सिद्धंति। दर्शन से जो भ्रष्ट है वही भ्रष्ट है। दर्शन से भ्रष्ट व्यक्ति का उत्थान कभी नहीं होगा। कदाचित चरित्र भ्रष्ट को अपने चरित्र में सुधार होने के बाद वापस निर्वाण हो सकता है, लेकिन जो दर्शन से भ्रष्ट हो गया यानी जिसकी श्रद्धा ही समाप्त हो गई, उसका कभी कल्याण नहीं। इसलिए अभी भी कोविड के इस दौर में जिन लोगों के व्रत नियम टूटे हैं वो घबराए नहीं। कर्म का योग है, पुनः प्रायश्चित लेकर समय ठीक होने पर शुद्धिकरण करे और दुगने उत्साह के साथ अपने व्रतों का पालन करते हुए जीवन का उत्थान। प्रायश्चित आपसे लेंगे। ओम। श्रीमती मालती जैन, प्रांतीय चेयरपर्सन जीव दया महिला परिषद सलीमनाबाद। उसके बाद तैयार रहेंगी श्वेता जैन, सलीमनाबाद। मंगल में गुरु आप हैं, मंगल दो आशीष, मोक्ष मार्ग में हम चले, ऐसा वर दो ऋषि, ऐसा वर दो ऋषि। पूज्य मुनि दो चरणों में बारंबार नमोस्तु। महर्षि, कहा जाता है कि यदि कोई कुछ गलत करता है या मूर्ख लोग या जो भी रहते हैं उनके सामने मौन रहना चाहिए, अपन को कुछ विवाद नहीं करना चाहिए। तो महाराज जी, अन्याय सहकर मौन रहना तो वैसे अच्छा है, अन्याय सहकर मौन रहना तो वैसे अच्छा है, पर पीकर तो देखो यह जहर कितना कड़वा है, यह जहर कितना कड़वा है। आप पूछना ये चाह रही हैं कि मूर्खों के सामने या किसी भी हमें मौन रहना चाहिए, एक नीति के वचन है। और यथार्थ यदि कोई व्यक्ति मूर्ख है और वह कुछ अनुचित हरकत कर रहा है तो उसे हमें नज़रअंदाज करना ही ठीक है। जैसे सड़क चलते कोई पागल हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो हम पागल के साथ कभी नहीं उलझते। क्यों? वो पागल है। पर मूर्ख अपनी मूर्खता प्रदर्शित करके उत्पात भले कर ले, पर वो अन्याय नहीं करता। अन्याय करने वाला मूर्ख नहीं, धूर्त होता है। मूर्खों के प्रति मौन रहना, पर धूर्तों के लिए तो सबक सिखाने की परंपरा हमारे यहाँ है। सठे साठ्यम समाचरे, समझ गए? तो धूर्तों की धूर्तता से बचना चाहिए। मूर्ख अज्ञानी नादान व्यक्ति के साथ क्या उलझोगे? पर हमें जो दिख रहा है मूर्ख और धूर्त में अंतर समझ में आ रहा है ना, तो बस धूर्तों से बचिए। आगे चलिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। श्वेता जैन, सलीमनाबाद। और उसके बाद तैयार रहेंगे, अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे बीच गुरु चरणों के अनन्य भक्त जबल। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारी शंका यह है कि रिश्तों को निभाने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, कभी गूंगा बनना पड़ता है। तो हम किस हद तक अंधे, बहरे और गूंगे बने कि सामने वाला हमें बिना मूल्य का ना समझे? बिल्कुल सही बात है। रिश्ते को निभाना है तो जब जैसी आवश्यकता हो वैसा करोगे। कभी अंधा बनना है तो अंधा बन जाओ, कभी गूंगा बनना है तो गूंगा बन जाओ, बहरा बनना है तो बहरा बन जाओ, और कभी एक साथ तीनों बनना है तो तीनों बन जाओ। उद्देश्य रिश्ते को ठीक बनाए रखने का रखो। हम दो जबलपुर से पूज्य गुरु चरणों के अनंत भक्त
श्री अशोक जी फुग्गा एवं रवि कक्का अपने साथियों सहित आए हुए हैं और युवा महासंघ जबलपुर के भी कई सदस्य आए हैं। यही आइए कृपया गुरु चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। और अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती किरण जैन तेवरी। नमोस्तु महाराज जी। ये प्रश्न मेरी देवरानी का है। जैसे अपन मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और किसी कारण बस लेट हो जाते हैं, मन में कुछ विकल्प आने लगते हैं, तो महाराज जी ऐसा मार्ग दीजिए कि मन में कुछ विकल्प ना आए और पूजा पाठ हो। देखो, बहुत अच्छी बात है। धर्म के कार्यों को उत्साह के साथ करना चाहिए, अपनी तरफ से उसमें ढील नहीं देना चाहिए, किसी प्रकार का विलंब नहीं करना चाहिए। पर विलंब करना और विलंब होना, इसमें अंतर है। कदाचित विलंब हो जाए तो विकल्प नहीं करना चाहिए, मन में संकल्प करना चाहिए कि आज मेरे प्रमादवश विलंब हो गया प्रभु, कल मैं समय पर काम करूंगा। मन को कोशिए मत, मन को फिर से चाबी भरिए ताकि वो सही समय पर काम कर सके। बंधुओं, गुरु चरणों के अनंत भक्त श्री अशोक जी फुग्गा एवं रवि कक्का अपने साथियों सहित जबलपुर से पधारे हैं, युवा महासंघ के सदस्य पधारे हैं। हम श्रीमनाबाद समाज की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं। और अगले प्रश्न, आज आप लोग कोई जिज्ञासा है और इसके बाद तैयार रहेंगी इसमें रूबी जैन तेवरी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। पढ़ा भी है और सुना भी है। इंसान पूरी जिंदगी छल कपट मायाचारी करता है और वही इंसान आगे चलकर अपने भावों का परिवर्तन कर लेता है, या फिर भगवान के चरणों में चला जाता है, या संलेखना पूर्वक उसकी समाधि हो जाती है तो उसको सदगति मिलती है। यह कहाँ तक सही है महाराज जी? समाधान कीजिए। सही क्या, गलत क्या है इसमें? बीमार आदमी बीमार था, पर इलाज कराने के बाद स्वस्थ हो सकता है कि नहीं? ये कोई जरूरी तो नहीं कि जन्म भर बीमार रहने वाला आदमी मरेगा भी बीमारी में, ऐसा तो नहीं है ना। जन्म से बीमार रहने वाला व्यक्ति भी इस दुनिया से स्वस्थ होकर के जाता है। इसी तरह जन्म भर गंदा काम करने वाला व्यक्ति भी अगर जीवन बदल ले तो इससे अच्छी बात क्या है? अंतमता सोगता। समझ गए? ध्यान रखना, हम तुम सबका इतिहास काला है, सबका इतिहास काला है। अपने अतीत में झांको तो कभी नरकों में, कभी निगोद में, कभी पशु में, कभी पक्षी में, कभी कीड़ा में, कभी मकोड़े में रहे, तो महाराज जी जो वहां से बढ़कर आए ना। ऐसे ही इस जन्म में यदि किसी ने अपनी अज्ञानता से गलत कर्म किया, अंजन चोर जैसा, और बाद में उसे छोड़ करके अपने आप को पलट दिया, तो अनंत जन्मों के कर्मों को एक क्षण में नष्ट किया जा सकता है, एक क्षण में। तो हमेशा अज्ञानता का अनंत जीवन और ज्ञान का एक पल श्रेष्ठ होता है, इसलिए ज्ञान के साथ जियो। चलिए अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ परी जैन सलीमनाबाद, उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार उत्कर्ष जैन अंकुर कॉलोनी सागर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो कह दिया वे शब्द थे, जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, और जो कहना है मगर वह नहीं कह सके वो मर्यादा थी। तो महाराज जी, हमारे जीवन में मर्यादा की क्या लिमिट है? हमें होना चाहिए ताकि हम उत्तरोत्तरी वृद्धि को प्राप्त हो। बहुत अच्छा वाक्य है, जो कह दिया वो शब्द, जो नहीं कह सके अनुभूति। जो कह दिया वो शब्द, जो अनुभव, जो नहीं कह सके कि वो अनुभूति, हाँ। और जो कहना था पर नहीं कह सकी वो मर्यादा थी। हाँ, तो देखिए, शब्द, अनुभूति, अभिव्यक्ति, अनुभूति और मर्यादा, ये तीनों चीजें हैं। अभिव्यक्ति हम शब्द से करते हैं, पर बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो कहा नहीं जाए, केवल महसूस किया जाता, वो अनुभूति है। मर्यादा, हमें मर्यादा में बंध के रखना चाहिए, और मर्यादा का पालन तो हमेशा करना ही चाहिए। वो लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण रेखा के उल्लंघन का प्रतिफल हम सबको पता है कि लक्ष्मण रेखा लांघने का परिणाम क्या होता है। आपने पूछा हम अपनी मर्यादा का किस हद तक पालन करें, तो हर व्यक्ति को अपने जीवन की मौलिकता को बचाए रखने के लिए पूर्णतः मर्यादा का पालन करना चाहिए। अंतिम क्षण तक हमें मर्यादा का पालन करना चाहिए, बिना मर्यादा के जीवन का उत्थान नहीं।
नमोस्तु महाराज जी। कुमार उत्कर्ष जैन, अंकुर कॉलोनी सागर। उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी स्वस्ति जैन, श्रीमनाबाद। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आज का ट्रेडिशन है, अगर हम अपनी बुराइयां, मिस्टेक को कवर कर लेते हैं तो हमें जेंटलमैन समझा जाता है, जैसा कि आज शायद हम सभी करते हैं। लेकिन जो ऐसे नहीं कर पाया वो शायद असभ्य गंवार समझा जाता है। महाराज जी, ऐसा क्या करें कि हम बिना गलतियों को ढके हुए जेंटलमैन बन जाएं? देखिए, बुराइयों को कवर करके जेंटलमैन बनने का मतलब कुल इतना है कि खराब प्रोडक्ट में अच्छा लेबल लगा के ब्रांडिंग करके कुछ दिन के लिए मार्केट में चलना। ब्रांडिंग के बदौलत कोई भी उत्पाद कितने दिन तक चलेगा? अगर उसकी गुणवत्ता ना हो तो जनता 2-4 बार से ज़्यादा तो बेवकूफ़ नहीं बनेगी ना। लेकिन जिसकी गुणवत्ता अच्छी है, लेबल भले हल्का है, उसके ब्रांडिंग नहीं भी होना तो वो हमेशा चलेगी। उदाहरण के लिए बोरोलिन सबके लिए है, अभी भी सुनते हैं, वही हरा डब्बा आता है उसका, वही आता है ना। तो ये क्या है? बुराइयों को कवर करना और बुराइयों को ओवरकम करना, दोनों में बड़ा अंतर है। बुराइयों को ढांके नहीं, बुराइयों को दूर करे। जीवन का वास्तविक उत्थान केवल तभी होगा। अगला कुमारी स्वस्ति जैन, तेवरी, श्रीमनाबाद। उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार शाश्वत जैन, कटनी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हमें हमेशा सिखाया जाता है कि हमें मीठा बोलना चाहिए, परंतु वाणी से मीठा बोलने वाले लोग अक्सर स्वार्थ सिद्धि की फिराक में रहते हैं। तो हम ऐसे लोगों को कैसे पहचानें जो अंदर और बाहर से एक समान हो? एक समान ना हो, ऐसा बोलो ना। अंदर बाहर मीठा होना तो अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल मीठा बोलना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखो, सुनो खड़े होकर, जो ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बोले उसके प्रति सावधान हो जाना चाहिए। सर, मीठा बोलो पर ज़रूरत से ज़्यादा मीठा हो उसके प्रति सावधान हो। और कोई कितना भी मीठा बोले उससे प्रभावित हो, पर जल्दी विश्वास मत करो। विश्वास तभी करो जब उसे निकटता से देख लो, पूरी तरह नाप तौल कर लो। जब पूरी तरह वह खरे उतरे तभी उस पर विश्वास करना चाहिए। किसी के मीठी बोलों में आकर जो विश्वास कर लेता है वो कई बार ठगा जाता है। इस हर किसी पर सोच समझकर ही विश्वास करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। श्री शाश्वत जैन, कटनी। और उसके बाद तैयार रही कुमारी प्रियंका जैन, तेवरी, जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी। हम आहार दान देते हैं तो निश्चित ही सातिशय पुण्य का बंद होता है, परंतु हम अपने चौके में न देके किसी और के चौके में आहार देते हैं तो क्या पुण्य लगेगा? बात तो सही है, तुमने अपना क्या दिया? स्वच्छाति सर्गोदानम, लेकिन फिर भी कृतकारित अनुमोदना, इन सब का फल मिलता है। देना तो बहुत दूर की बात है, देने वाले के अनुमोदन से भी पुण्य मिलता है। इसलिए ऐसा मत समझना कि दूसरे के चौके में दिया, उसकी अनुमति से दिया है ना, वो मना करे और तुम जबरदस्ती घुस के दो ना, तब गड़बड़ है। इसलिए पुण्य तो मिलता है, लेकिन अपना अपना होता है, बाकी तो उस एक हिस्से का होता है। समझ गए? ओम। कुमारी प्रियंका जैन, तेवरी, जबलपुर। और उसके बाद तैयार रहेंगे ये संजय सेवानी, शिवनगर। मेरी जिज्ञासा है, लोग कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है और वही लोग कहते हैं कि ईश्वर एक है, तो जब ईश्वर एक है तो आत्मा में कैसे आ सकता है? आत्मा तो अनेक है, तो आत्मा परमात्मा कैसे है? क्या परमात्मा खंडित खंडित है? बहुत अच्छा सवाल है, ये दार्शनिक प्रश्न है। अलग अलग दर्शन है, अलग अलग मान्यता है। कुछ दर्शन ऐसे हैं जो एकेश्वरवादी है, वह एक सर्वशक्तिमान ईश्वर पर विश्वास करते हैं और सारे संसार को उसका ही अंश मानते हैं। उनके अनुसार वही परमात्मा जगत का कर्ता है, जगत का पालक है, जगत का संहारक है। जैन दर्शन के अनुसार ऐसे किसी ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। जैन दर्शन कहता है ऐसा कोई अनादि सिद्ध परमात्मा नहीं है जो हमारा
उत्थान और पतन करता हो, जिसके सहारे हमारा संपोषण और संहार होता हो, जो हमें पुरस्कृत और दंडित करता हो। जैन दर्शन के अनुसार हर आत्मा स्वयं में परमात्मा है, उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। अप्पा सो परमप्पा जैनों का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है। आत्मा ही परमात्मा है। हम में और परमात्मा में अंतर क्या है? कोई मौलिक अंतर नहीं है, अंतर केवल अवस्था का है। जिसके अंदर विकार है वो आत्मा, और जिसने विकारों को जीत लिया वो परमात्मा। आत्मा और परमात्मा में वही अंतर है जितना सोने के पाषाण में ओर में और सोना में। मैंने सुना है सिलिमनाबाद में सोने का भंडार मिला है ना, यहीं पास में ही है, बताते हैं, ये मलिया गांव है, कोई स्वर्ण भंडार मिला है। तो वहाँ जाकर के जो भंडार में सोना होगा वो गले में सीधे तो नहीं पहनोगे ना, उसको कब पहन पाएंगे? जब उसको गलाया जाएगा, उसको प्रोसेस करेंगे और उस प्रोसेस से उसके अंदर की सारी जो कालीमा है, किट्टीमा है, वो निकलेगी, तब सोना, शुद्ध सोना प्रकट होगा। यही है ना। तो इसी तरह से हम आत्मा हैं जो सोने का ओर हैं, और परमात्मा 100 टन शुद्ध सोना है। तो ओर में जो कालीमा किट्टीमा छिपी हुई है, जिस दिन निकल जाएगी उसी क्षण हम परमात्मा हो जाएंगे। तो हमें अपने भीतर के परमात्मा को समझने की कोशिश करना है। शक्ति के अनुसार हर आत्मा परमात्मा है। श्री संजय सेवानी शिवनगर का तैयार रहेंगे। श्रीमती प्रिया सिद्धार्थ जैन ललितपुर। हे महाराज जी, मेरी और मेरे परिवार और शिवनगर समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक व्यक्तिगत प्रश्न ये है, 1 जनवरी को मेरी एक्सीडेंट में दुर्घटना हुई थी, जिसमें मेरा पैर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और मेरे को बचने की भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैंने भगवान से भावना भाई थी कि मुझे इस लायक बना दो कि मैं पूजन अभिषेक कर सकूं, और भगवान ने मेरी ये भावना पूरी की और आज मैं पूजन अभिषेक करने लायक बन सका हूँ। महाराज जी, ये मेरा सौभाग्य था या दुर्भाग्य? या सरल भाषा में ये कहें कि मेरे पास 1 रुपया था, 25 पैसे खर्च हो गए, 75 पैसे बचे हैं, तो मैं 75 पैसे बचने की खुशी मनाऊं या 25 पैसे खोने का दुख मनाऊं? समाधान करें महाराज जी, नमोस्तु। बस मैं तो यही कहूँगा, और आप समझते भी होंगे, हमें हमेशा ऐसे जगह जब सब कुछ खोने की नौबत हो तो जो बचा है उसका जश्न मनाना चाहिए, खोया उसको भूल जाना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती प्रिया सिद्धार्थ जैन ललितपुर का तैयार रहेंगे। श्री रवि कक्का जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम खुश हैं या नहीं, इस बात से फर्क पड़ता है हम उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। हकीकत में हमें उसे खुश रखना चाहिए जिसे हम रोज आईने में देखते हैं। महाराज जी, फिर भी हम दूसरों को खुश करने में क्यों लगे रहते हैं? इसलिए कि हम दूसरों को ही आईना दिखाना चाहते हैं। खुद अपने आप को आईना में देखे तो ये नौबत नहीं है। नमोस्तु। श्री रवि कक्का जबलपुर पर तैयार रहेंगे। डॉक्टर विमल कुमार जैन, जो अल्पसंख्यक आयोग से जुड़े हुए हैं और हम लोगों को बहुत अच्छी जानकारी देते हैं अल्पसंख्यक होने का हम फायदा कैसे उठाएं, जबलपुर से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में काम करते हैं। मेरी जिज्ञासा है कि हम लोग को हीरो बन के रहना चाहिए या हीरा बन के रहना चाहिए? इसके शंका समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल है। सामाजिक कार्यकर्ता को हीरो बनकर रहना चाहिए या हीरा बनकर रहना चाहिए? देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता को जनता हीरो मानती है। ध्यान सुनो, सामाजिक कार्यकर्ता को जनता हीरो मानती है, पर उसी जनता को हीरो माना जाता है जो खुद को हीरा बनाता है। समझ गए? तो तुम अपने आप को हीरो मानना बंद करो, खुद को हीरा बनाने का यत्न करो, और जो हीरा बनेगा हीरो तो अपने आप हो जाएगा। और कोई हीरोगिरी दिखाएगा तो जनता कब जीरो बना दे पता नहीं। इसलिए हमें हीरा बनना है, हीरो नहीं। हीरो तो लोग मानते हैं, हीरो मानेंगे अच्छा कार्य करने वाले को सभी अपना आदर्श मानते हैं, और जो आदर्श होता है उसका प्रभाव अपने आप होता है।
डॉक्टर विमल कुमार जी। अशोक फुग्गा। अच्छा, अशोक फुग्गा जी पूछ रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन है कि जब आप विहार करते हैं तो आपका शरीर बहुत हल्का हो जाता है गुरुवर, और साथ में चलने वालों को दौड़ना पड़ता है, ऐसा क्या कारण है गुरुदेव? मेरे से ये पूछो कि हम दौड़ाते कि तुम दौड़ते हो? इसका मतलब मालूम क्या है? गुरुओं के साथ रहने से जीवन में स्वतः गति आ जाती है। जी गुरुदेव। समझ गए? जी गुरुदेव। स्वाभाविक गति आएगी, आगे बढ़ोगे, समझे? चलिए गुरुदेव। नमोस्तु। डॉक्टर विमल कुमार जैन जबलपुर से तैयारेंगे, श्रीमती नीलू जैन कटनी। नमोस्तु स्वामी। आज जैसे जबलपुर है, पिपरौद है, कटनी, त्योरी है, शिमलाबाद है, ये छोटे शहरों में कोई हमारे बेटों को बेटियां नहीं देना चाहता, गांव की बेटी गांव में नहीं रहना चाहती। महाराज जी, ये ऐसी सामाजिक ज्वलंत समस्याएं हैं जिसमें आज हमारे गांव में 20% बेटे बेटियां कुंवारे बैठे हुए, बेटे खासकर। समझ में नहीं आता ये समाज का चिंतन क्या है और क्यों ऐसा। आज तक गांव बहुत उन्नत हो गए हैं और सब साधन सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, इनके विचार को कैसे बदला जाए, कैसे क्रांति बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। समय समय पर ये मुद्दा उठता रहा है और हमें इस विषय पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। सबसे पहले मैं बेटियों को उनकी मानसिकता बदलने के लिए प्रेरणा दूंगा। उन्हें अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। अब छोटी और बड़ी जगह का भेद नहीं बचा। आज बड़ी विडंबना है कि लोग छोटी जगह जाने के लिए तैयार हैं पर छोटी जगह नहीं। पर छोटी जगह जितना सुख सुकून है उतना बड़ी जगह नहीं। और आज आप किसी भी बड़ी जगह से जाएं, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई कि घंटे भर में तो आप छोटी सी छोटी जगह से पहुंच जाएंगे। जबलपुर का सलीमनाबाद का 1 घंटे से ज़्यादा का रास्ता नहीं होगा। और आज शहरों में भी एक छोर से दूसरे छोर जाने में इतना समय लग जाता है। तो ये बदलाव आना चाहिए सोच में। आजकल ये देखने में आता है कि प्रायः लड़कियां और उनके माँ बाप खुद बड़ी जगहों में जाने की प्रमुखता देते हैं। भले उनकी पूरी कोई आमदनी नहीं है, 5 लाख 7 लाख का पैकेज है, कईयों का तो 3-3 4-4 लाख का पैकेज है, और पूना मुंबई जैसे महानगरों में उससे क्या होता है, उनका खुद का खर्चा भी नहीं चलता। और गाँव में रह रहे हैं, सबसे बढ़िया इस्टेब्लिशमेंट है, बहुत अच्छा खासा व्यापार व्यवसाय है, खुद का मकान है, सब कुछ है। वहाँ रहने में लोगों को संकोच। घर में यहाँ 5000 स्क्वायर फुट का मकान है और मुंबई में 500 फुट के एक छोटे से खोले में रह रहे हैं। खोली बोलेंगे उसको, और क्या बोलेंगे, है ना? आज के शब्दों में शब्द है, फ्लैट भले कहो पर 500 फुट की तो खोली ही होती है, वो मकान नहीं होता। पर वहाँ रह रहे हैं जहाँ घुटन भरी ज़िंदगी है, किसी प्रकार की आधारभूत सुविधाएं नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर आपके पास नहीं है, रह रहे हैं। ये सोच बदलना चाहिए। लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि नहीं, हमें आधारभूत जगहों में देखना है। और खुद देखो कि आज तुम्हारे बहुत सारे भाइयों को लड़कियां नहीं मिल रही है, तो तुम जैसी लड़कियां अगर नहीं सोचोगी तो कितने भाई अनब्याहे होंगे। हमने एक बात देखी, जब हम उत्तर प्रदेश में थे, बिहार कर रहे थे, इलाहाबाद के आसपास, वहाँ कुछ छोटे छोटे गांव हैं, मझमा, सराय अकील, चंपाहा वगैरह 5, 7, 10 गांव हैं। वो प्रायः जायसवाल जैन समाज के छोटे छोटे गांव हैं, जिसमें 25, 50, 100 परिवार हैं। मैंने उन लोगों से पूछा, आप लोग अपना बेटी व्यवहार कैसे करते हो? तो उन्होंने कहा, महाराज हमने तय कर रखा है, जो हमको बेटी देगा हम उसको बेटी देंगे। बहुत व्यवस्थित चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका नजरिया बदलना होगा। आप तो अपनी बेटी को महानगर में भेजना चाहोगे और बहू अपने घर में लाना चाहोगे, कैसे होगा? बदलाव होना चाहिए। बेटियों को मैं कहना चाहूँगा इस विषय में, खासकर आगे आने के लिए, कि अगर सब महानगरों में जाकर के सिमट जाएंगे तो देश का क्या होगा, हमारे इन मंदिरों का क्या होगा, हमारे इन धर्मायतनों का क्या होगा, साधु संतों के बिहार का क्या होगा, तीर्थ की परंपरा का क्या होगा, और कैसे सरवाइव करेंगे? छोटी जगह क्या है? जीवन के लिए आवश्यक आधारभूत साधन जहाँ, वो जगह छोटी नहीं है। बदलाव आना चाहिए। और ये बदलाव कईयों में आया है। एक लड़की जो आपकी लखनादौन की थी, उसके लिए एक महानगर से संबंध आया, एक पिंडरई से संबंध आया। उस लड़की ने पिंडरई के संबंध को स्वीकार किया। और क्यों किया? बोला महाराज ने शंका समाधान में कहा था, छोटी जगह बेटियां नहीं जाएगी तो क्या होगा, वो छोटी जगह है।
अभी मैं बिलहरी में था, एक बहू आगरा की आई, मैंने पूछा तुम आगरा से बिलहरी का कनेक्शन कैसे आ गया? महाराजू है उसके बेटे का संबंध, राहुल शास्त्री, तो तुम्हारा ये आगरा और बिलहरी का कनेक्शन कैसे आ गया? उसने कहा महाराज हमें गांव पसंद था। क्या बात? और बहुत खुश है वो, हमें गांव पसंद था। तो सोच बदलनी होगी। और एक बात और बता दूं, महानगरों का जीवन कीड़ों मकोड़ों जैसा है, दूर से ही अच्छा लगता है, निकट जाने के बाद जो स्थितियां होती बड़ी विषम होती है। और माँ बाप के पास रहने में जीवन में जितनी सुरक्षा है और समरसता है, माँ बाप से दूर रहने में नहीं। इसलिए एक बदलाव लोगों में आना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए। हमें अच्छी जगह जाना है, बड़ी और छोटी जगह नहीं, जहाँ हमारे जीवन का निर्वाह अच्छे से हो सके, जीवन में खुशहाली और सद्भावना रह सके, वो होना चाहिए। आज सभी समुदायों में ये हाल हो रहा है, केवल जैनियों के साथ नहीं है। गांव के गांव खाली, अब तो शहर खाली होने लगे हैं। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है, इसके दुष्परिणाम बहुत भयानक होंगे। इसलिए इनके प्रति सबको जागरूक रहने की आवश्यकता है। नमस्ते स्वामी। नीलू जैन कटनी, उसका तैयार रहेंगी पल्लवी जैन कोतमा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी आपके दर्शन पाकर मन प्रफुल्लित हो गया। प्रश्न है मेरा कि अपने प्रति कठोर और दूसरों के प्रति संवेदनशील कैसे बने? नमस्ते महाराज जी। अपने प्रति कठोर और दूसरों के प्रति संवेदनशील बनने का मतलब यही समझो कि कष्ट को सहना तप है। कष्ट को सहना तप और कष्ट का निवारण करना पुण्य। ये दो बातें हमारे हृदय में बैठ जाएगी तो हम खुद कष्ट को सहेंगे, तप होगा, स्वयं के प्रति कठोर बनेंगे और दूसरों के कष्टों को देखकर द्रवीभूत होंगे तो हमारे अंदर ये आएगा कि हम सद्भाव को प्राप्त कर रहे हैं। दूसरों की सत्ता के प्रति, दूसरे की आत्मा के अस्तित्व के प्रति जब तक हमारी दृष्टि नहीं जगती, सहअस्तित्व की भावना हृदय में नहीं आती, संवेदनशीलता विकसित नहीं होती। नमस्ते महाराज जी। कुमार पल्लवी जैन कोतमा, उसका तैयार रहेंगी कुमारी आशिका जैन तेवरी जबलपुर। नमस्ते महाराज जी। मेरा नाम पल्लवी जैन है और हम सब कोतमा से आए हुए हैं। महाराज जी मेरा प्रश्न आपसे यह है कि मेरे पापा का पैर आधा नीचे से कटा हुआ है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वो मंदिर जी में पूजा कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, जिनका पैर कटा, अंग भंग है, वो पूजन तो कर सकते हैं पर केवल अभिषेक और आहार दान का निषेध है। उनको अनुमोदना करना चाहिए क्योंकि वो अपना छिन्न अंग है ना, तो हाथ या पैर ये अंग है, अंग कट जाने से उसको दिक्कत है। आहार दान में वो अनुमोदना कर सकते हैं, पड़गहान तक कर सकते हैं, आहार नहीं दे सकते। कुमारी आशिका जैन तेवरी जबलपुर, उसके बाद तैयार रहना कुमारी कृति जैन सिमनाबाद। नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा ये है, कहते हैं वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, तो हम कुछ चीज़ें वक्त पर छोड़ देते हैं, पर कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम हालात से मजबूर हो जाते हैं। तो वक्त और हालात में हम ऐसा क्या सामंजस्य बनाए रखें और उस स्थिति में अपने धैर्य को कैसे बनाए रखें? देखिए, बात सही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जो वक्त पर छोड़ देने से ठीक हो जाती है, पर कभी कोई ऐसे सिचुएशन बन जाए जब हमारे मन का पेशेंस ख़त्म होने लगे, अधीर होने लगे, तो हम क्या करें? उस समय हमें चाहिए कि हम थोड़ा पॉजिटिव सोचें, सकारात्मकता अपने अंदर लाए। हालात कैसे भी हों, हमें देखना चाहिए कि इन हालातों को हम बदलने की स्थिति में है या नहीं। यदि हालात नहीं बदल सके तो अपना एटीट्यूड चेंज कर दें, अपनी दृष्टि को परिवर्तित कर दें, उन्हें देखने का नज़रिया बदल दें, अपनी मनस्थिति को बदल दें, तो प्रतिकूल स्थितियां भी हमारे अनुकूल बन सकती है और हम धैर्यपूर्वक उनका सामना कर सकते हैं। नमोस्तु कुमारी कृति जैन सिमनाबाद और उसके बाद कुमार संयम जैन थे। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न है कि संस्कार दोष और इंद्रिय दोष में क्या अंतर है? संस्कार दोष और इंद्रिय दोष में क्या अंतर है? ये कहाँ पढ़ लिया? कहीं से पढ़ के लाई? कहाँ से लाई? हाँ, कहाँ पढ़ा? किसी पुस्तक का कोई अंश है ना? जी महाराज जी। कहाँ पढ़ा था? किसी ने दिया है कि खुद लाई थी? दिया है। हाँ, इसलिए प्रश्न अपना पूछा करो। समझ गए? ये किस प्रसंग में बात लिखी गई, उसके आधार पर ये उत्तर होगा।
क्योंकि संस्कार दोष और इंद्रिय दोष ये दो शब्द हमारे मूलभूत शास्त्रों में अलग अलग नहीं कहे गए, फिर भी तुमने पूछा है तो मैं एक अर्थ अपने तरीके से बता सकता हूँ। संस्कार दोष ये है कि जो स्वाभाविक जन्म जन्मांतरों के संस्कारवश हमारे चित्त भटकता है, और इंद्रिय दोष में हम ये लें कि जहाँ कोई निमित्त पाकर अपने इंद्रियों के अनुकूल विषयों के संपर्क में आकर हमारा मन भागता है, तो वो इंद्रिय दोष हो गया और वो एक संस्कार दोष हो गया, ऐसा कहा जा सकता है, हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं। कुमार सेन जैन और गुरुदेव, इसके बाद पूरी जनता बड़ी व्यग्रता से प्रतीक्षारत है पूज्य गुरुदेव अरहत सागर जी महाराज के उपयोगी प्रश्न के लिए। तो इसके लिए बाद मैं प्रार्थना अर्पित करूंगा गुरुदेव अरहत सागर जी महाराज। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि जब आप लोग आहार के लिए आते हैं तब हम लोग परिक्रमा क्यों लगाते हैं? परिक्रमा इसलिए लगाते हैं कि हम आपके प्रति पूरी तरह समर्पित हैं, मन वचन और काय से। समझ गए? चलो। नमोस्तु परम पूज्य मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज चरण कमलों में देश के और यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं की ओर से विनम्र प्रार्थना उपयोगी प्रश्न के लिए। चलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती रश्मि जैन सलीमनाबाद, और उसके बाद तैयार रहेंगे कुमारी रितु जैन सलीमनाबाद। महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्त महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अधिकांशतः देखने में आता है कि महिला वर्ग अधिक ज़्यादा व्रत उपवास करते हैं और पुरुष नहीं कर पाते हैं, लेकिन पुरुष उनका सहयोग जरूर देते हैं। तो क्या इसमें पुरुष वर्ग को भी उसका पुण्य मिलेगा या नहीं मिलेगा? पहले तो आपके प्रश्न को थोड़ा संशोधित कर देता हूँ और फिर दूसरा प्रश्न का दूसरा पार्ट कि महिलाएं इतना व्रत उपवास क्यों करती, पुरुष क्यों नहीं कर पाते हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि महिलाएं ज़्यादा बलवान हैं, पुरुष कमज़ोर है। समझ गए? तो अपने भाग्य की सराहना करो। और फिर दूसरा है कि पुरुषों को ये भ्रम हो चुका है कि हम तो पुरुष हैं, हमारा मोक्ष पक्का है, इसलिए उनको कोई चिंता नहीं है ना। पर महिलाएं धर्म भीरू होती है, उन्हें अपने आत्म उत्थान का प्रबल अनुराग होता है, उत्साह रहता है, धार्मिकता उनमें अपेक्षाकृत अधिक होती है, इसलिए महिलाएं इन सब चीज़ों में आगे बढ़ जाती हैं। अब आपने कहा कि पुरुष उसमें सहयोग बंद करते हैं तो कुछ उनको लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? बिल्कुल सहयोग करने जैसा लाभ मिलता है, समझ गए। पर खुद करने लगेंगे तो दूसरा लाभ होगा। मैं आपके सवाल के माध्यम से पुरुषों को एक संदेश देना चाहता हूँ। व्रत उपवास के प्रति उत्साह जगाइए, ये आपका धर्म है। और आजकल तो एक ऑटोफेजी नाम का सिद्धांत विकसित हुआ जापान में, जिससे नोबेल प्राइज मिला कि आपको उपवास करना चाहिए, इससे कैंसर जैसी घातक बीमारी से भी बचा जा सकता है। 15 दिन में 8 दिन में एक उपवास करो। उपवास करने से शरीर कमज़ोर नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर की विकृतियां दूर होती। तो कुछ ना कुछ व्रत उपवास तो करना चाहिए। पूरी तरह उपवास नहीं कर सको तो अष्टमी चौदस एकासन तो करके देखो, एक वक्त का तो उपवास करो, आगे बढ़ो। दानम पूया शील मुवासो सावियानम चौभ्यो धम्मो। दान, पूजा, शील और उपवास, यही 4 प्रकार के श्रावकों का धर्म है, इसलिए इस धर्म का निर्वाह करना चाहिए। ओम। रितु जैन, चलिए पूज्य गुरुदेव अरहत सागर जी महाराज। नमोस्तु महाराज श्री। किसी भी योग्यता को हासिल कर लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस योग्यता को हासिल करके दूसरे को अयोग्य साबित करना क्या उचित है? योग्यता को हासिल करके किसी भी योग्यता को हासिल कर लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस योग्यता को हासिल करके दूसरे को अयोग्य समझना, साबित करना क्या उचित है? यदि नहीं तो हम इस द्वंद्व और दुविधा से कैसे बचें? क्योंकि महाराज श्री कंपटीशन हर व्यक्ति के अंदर होता है। कृपया मार्गदर्शन। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। योग्यता को हासिल करना और योग्यता का अभिमान करना, दोनों में बड़ा अंतर है। योग्यता को हासिल करना हमारे जीवन का विकास है और एक गुण है। हर व्यक्ति को अपनी योग्यता को निखारना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, जितना आगे बढ़ सके बढ़े। लेकिन अपनी योग्यता के आगे औरों को अयोग्य समझना, ये अभिमान है, ये नादानी है
और ये हमारी प्रगति में अवरोध है, रुकावट है, बाधा है। ऐसा करके हम अपने रास्ते में रोड़े खड़े करते हैं, इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कंपटीशन का युग है, खुद को आगे बढ़ाओ, उसमें कोई हानि नहीं, पर किसी को पीछे ढकेलने की कोशिश मत करो। तुम किसी से आगे निकल जाओ, निकलो, पर दूसरे की टांग खींचने की प्रवृत्ति क्यों करते हो? जो अपनी शक्ति स्वयं की प्रगति में लगाते हैं वो निश्चित बहुत कुछ पा लेते हैं, और जिनकी सारी शक्ति औरों को नीचे गिराने में लगती है वे खुद नीचे रहते हैं। तो हमें खुद को आगे बढ़ाना चाहिए, हमारी दृष्टि प्रगतिवादी होनी चाहिए, अभिमानपूर्ण नहीं। नमोस्तु महाराज। बोलिए। प्रज्ञा प्रमेश जैन तेवरी। प्रज्ञा प्रमेश जैन तेवरी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं, सही लोगों की पहचान कैसे करें? एक वे लोग होते हैं जो धार्मिक क्रियाओं को बहुत अधिक करते हैं लेकिन उनके दिल में खोट होती है, और एक वो होते हैं जो धार्मिक क्रियाएं तो कम करते हैं लेकिन दिल के साफ होते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। तो सही लोगों की पहचान कैसे की जाए? देखिए, जिनकी धार्मिक क्रियाएं बहुत है और दिल में खोट है, वो अपने आप को ठग रहे हैं, और अपने आप को नहीं ठग रहे, जनता को भी ठग रहे हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान होना चाहिए। उन्हें धार्मिक क्रियाओं के साथ अपने दिल की खोट भी निकालनी चाहिए। लेकिन जो लोग दिल के अच्छे हैं, धार्मिक क्रियाओं से दूर है, वे थोड़ी धार्मिक क्रियाओं से और जुड़ जाएं तो सोने में सुगंध हो जाएगी और सबके लिए एक अच्छा आदर्श होगा, और ये दिखाया जा सकेगा कि वाकई में जो धार्मिक क्रिया करते हैं वो दिल के कितने साफ और सच्चे होते हैं। नमोस्तु महाराज। बंधुओं, श्रीमनाबाद की समाज श्री सेठ सुभाष जी निदेशक जो हमारे रहे कटनी चतुर्मास के पंचायत प्रतिष्ठा के, और ये बिहार में भी बहुत सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी जो संयोजक रहे हैं हमारे कटनी चतुर्मास के पंचायत प्रतिष्ठा के, और बिहार में बहुत सक्रियता से योगदान दे रहे हैं। और श्री प्रमोद जी कक्का जो महामंत्री रहे हैं कटनी चतुर्मास के और पंचायत प्रतिष्ठा के, और निरंतर गुरु जी सात पद बिहार में संलग्न हैं। शिवनाबाद की समाज उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहती है। मैं शिवनाबाद के समाज के इस भाव के अनुमोदना करता हूँ। आ जाइए श्री प्रमोद जी कक्का, आप भी आ जाइए। नहीं है ऐसे, वो व्यवस्था में लगे, आगे बिहार की व्यवस्था में है। सक्रिय कार्यकर्ता तो ऐसे ही होते हैं, वो कार्यक्रम कम, व्यवस्था में ज़्यादा रहते हैं। एक बार उनके नाम के लिए आप ताली के अभिनंदन कर दीजिए। चलिए जल्दी से सीता से सम्मान कीजिए। बंधुओं, ऐसे समर्पित अवश्य चंद्र प्रभा जी भी आ जाएं, क्योंकि उनके सहयोग के बिना सुभाष जी आगे बढ़ ही नहीं सकते थे, इसलिए उनका बड़ा सहयोग चंद्र प्रभा जी का। आ जाइए, जोरदार करताल ध्वनि। बंधुओं, इन्होंने अपनी सेवा दी है, आप करताल ध्वनि दे करके उनके सम्मान में योगदान दे करके कुछ पुण्य का हिसाब भी ले लीजिए। मैं सिमनाबाद के समाज के इस भावना का बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं बंधुओं। और जैसा कि मैंने बताया, कल प्रातः काल आप प्रमोद काका भी आ गए हैं, जल्द शीघ्र से आ जाइए प्रमोद काका जी। आपके बिना तो सम्मान की कड़ी अधूरी रहेगी, क्योंकि आप सूत्रधार हैं सबको जोड़ करके चलने के लिए। श्री प्रमोद जी काका महामंत्री, शास्त्री परिवार कटनी, पूरा विश्व जानता है इस परिवार को। बंधु, जोरदार करतल ध्वनि से हमारे प्रमोद जी काका का अभिनंदन कर दीजिए। और बंधु, और बंधुओं, पितृदेव की जैसी मंगल आगवानी आज प्रातः काल में की है, और जो उत्साह दिखाया यहाँ सारी व्यवस्था में, हम उसके लिए बहुत बहुत उनके प्रति साधुवाद प्रदान करते हैं। पूरे देश की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं बंधुओं। और कल प्रातः काल की वेला में पितृदेव का मंगलमय प्रवेश अतिशय क्षेत्र बहोरी बंद में संपन्न होगा। आप सभी जो इस क्षण के साक्षी बनना चाहते हैं आमंत्रित हैं, पधारें। बंधुओं, गुरुदेव का यह मंगलमय विहार मैं समझता हूँ बहुत ही ऐतिहासिक विहार चल रहा है, बहुत ही सुंदर, और लोग बहुत तत्परता के साथ, बहुत सक्रियता के साथ, बहुत समर्पण के साथ विहार को संपन्न करने में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं सभी योगदान देने वालों को गुरुदेव की ओर से मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। चलिए, गुरुदेव का मंगलमय विहार हो रहा है। आप बहोरी बंद की ओर। शक का समाधान
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड in technical collaboration with Anti-E Korea, AHL Jain Group Company.